पूछते हैं कौन सा नाम जप करें, नाम जप, सब कुछ इसी से प्राप्त हो जाएगा, विश्वास कर लीजिए। तो पहली बात है कि जो आपके गुरु ने नाम दिया है वो नाम जप करो। यदि आपने गुरु नहीं बनाया तो जो नाम आपको भगवान का प्रिय हो, गोपाल शास्त्र नाम में 1000 नाम है, विष्णु शास्त्र नाम में 1000 नाम है, रामकृष्ण हरि शिव, जो नाम आपको प्रिय हो नाम जप करो। वो आपको गुरु से मिला देगा, गुरु मंत्र दिलवा देंगे, वो आपको भगवत प्राप्ति का सब वही नाम करवा देगा। आप शुरू तो करो नाम जप करना। जिनको सौभाग्य से गुरु मिल गए हैं, अपने गुरु के द्वारा दिए हुए नाम पर आसक्त हो जाओ। और मन का एक स्वभाव है, ये बगल में कुछ लेके चलने का स्वभाव है, गुरु से हटकर कुछ लेके चलने का। ये स्तोत्र ले लें, ये नाम ले लें, ये इसका स्वभाव है। इसी स्वभाव को हटाना है। गुरु ने कहा राम तो राम, गुरु ने कहा राधा तो राधा जीवन, उसी से आप देख लेना सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। नाम की बड़ी महिमा है। विभिन्न ग्रंथों में भगवान के विभिन्न नामों को गाया गया है। जो तुम्हें नाम प्रिय लगे या जो गुरुदेव ने दिया है। 38 शास्त्र नाम तो हमारे पास है। भाई जी महाराज श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते 38 शास्त्र नाम तो हमारे पास है। भाई जी महाराज श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते 38 शास्त्र नाम तो हमारे पास है। 38 शास्त्र नाम और भगवान के अनंत नाम है। सभी भगवान के नाम समान बलशाली हैं, पर विशेषता होती गुरु प्रदत्त नाम में। जैसे गोस्वामी जी को राम नाम सर्वोपरि, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण नाम सर्वोपरि, हरिवंश महाप्रभु राधा नाम सर्वोपरि, कोई हर्ज नहीं। उसी एक परम तत्व के अनेकों नाम हैं, जिसको जो प्रिय लगे खूब पकड़ लो उस नाम को जोर से, बार बार उसे राधा 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 राधा। अब 2 घंटा जपा, इसके बाद दे दिया पूरे विश्व को, धन्य हो जाए हमारा विश्व, हो गया। क्योंकि आपका भजन उतना जाकर समाज को सुख पहुंचाएगा। इसलिए गुरु मुख से ही नाम जपना चाहिए। अगर नहीं है तो आप देख लो, कोई न कोई संत के मुख से वो नाम तो निकला ही है। राम कृष्ण हरि, जो भाई जी महाराज कह रहे हैं 38 शास्त्र नाम तो हमारे पास रखे हुए। तो जो भगवान का नाम निरंतर रटते हैं उनमें दिव्य शक्ति जागृत हो जाती। जैसे 2 लकड़ियों के बार बार घर्षण से अग्नि उत्पन्न हो जाती। देखो ना, 2 पत्थरों को आप रगड़िए तो उनमें चिंगारी पैदा हो जाएगी। तो दिव्य चिदानंद में नाम जब हमारी जिह्वा पे रगड़ होती है तो उसमें ऐसी महान शक्ति जागृत होती। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, विपत्ति, दुख का नाश, सब। देखो गोस्वामी जी सरल भाषा में कह रहे हैं, यदि हृदय में और जगत में भी लोक में मंगल चाहते हो तो अपनी जिह्वा रूपी देहरी पर, जो भीतर और बाहर दोनों को मंगल करेगी, नाम विराजमान कर लो। गोस्वामी जी को प्राण प्रिय है 2 अक्षर राम, ऐसे प्राण प्रिय है हमारा 2 अक्षर राधा। जिह्वा पे विराजमान कर लो, लोक परलोक सब मंगल को प्राप्त हो जाएगा। संसार में नाम जब कर रहे तो उनको ऐसा ज्ञान हो जाता है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं तो ही अब जान्यो संसार, बांध न सकै मोहि हरि के बल, प्रगट कपट आगार। मैं तो ही अब जान्यो संसार, ए संसार मैं जान गया तुझे। संसार अब तू कपट का आगार कभी मुझे बांध नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास भगवान नाम जप के प्रभाव से वो ज्ञान हो गया। वो ज्ञान हो गया कि अब तो मुझे नहीं बांध सकता। सर्वत्र भगवत दर्शन, तीसरी बात आई। पहला आया अपने इष्ट के अनन्य, दूसरा कैसे हो तो बोले निरंतर नाम जप करो, और तीसरा सर्वत्र भगवत दर्शन। ये सर्वोत्तम बात है। चाहे वो चांडाल हो, पशु हो, पक्षी हो, जड़ हो, चैतन्य हो, जहां तुम्हारी दृष्टि पड़े तो उसमें देखने की कोशिश करो, इसमें भगवान श्री हरि विराजमान है। जैसे दूर से पड़ी हुई रस्सी सांप दिखाई देती है, न सांप पहले था ना बाद में रहेगा, बीच में भास रहा है, और बीच में है रस्सी, भास रहा है सांप। ऐसे ही ये संसार पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, बीच में भास रहा है, और है श्री कृष्ण, है प्रभु, और भास रहा है संसार। तो सकल जग हरि को रूप निहार, हरि बिनु विश्व कतहु कोऊ नहीं, ये मिथ्या भ्रम संसार। ये झूठा भ्रम हो गया। ये स्त्री है, पुरुष है, जड़ है, चैतन्य, एकमात्र भगवान बना हुआ है। अलख निरंजन, जो हम देख नहीं सकते, अलख लख नहीं सकते, वो अलख। और निरंजन जो त्रिगुणातीत मायातीत है, वो साक्षात सामने बैठा हुआ है। अलख निरंजन सब जग व्यापक, सब जग को आधार, सकल जग
हरि को रूप निहार। अब गूढ़ बात, नहीं आधार नहीं को हरिमा। भगवान कह रहे यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, तो मेरे नेत्रों से कभी ओझल नहीं होगा, मैं उसके नेत्रों से कभी ओझल नहीं होगा। और एक श्लोक आता है कि मैं किसी में प्रवेश नहीं हूं, कोई मेरे में प्रवेश नहीं। वही यहां कह रहे हैं, नहीं आधार नहीं को हरि महा। क्या मतलब है इसका? बोले इसका मतलब है जैसे कहा जाए बर्फ में पानी नहीं है और पानी में बर्फ नहीं है, बात कैसी रहेगी? क्योंकि बर्फ ही पानी है, पानी ही बर्फ है, भेद ही नहीं है। तो कहा जाए बर्फ में पानी प्रवेश नहीं कर सकता और पानी में बर्फ प्रवेश नहीं कर सकती, उसकी अलग सत्ता नहीं। बर्फ ही पानी बनी हुई है, पानी ही बर्फ है, कोई अंतर नहीं। तो कह रहे कि नहीं आधार। बोले कैसी बात कर रहे हो? बोले इसलिए कह रहा हूं कि वही है, दूसरा कोई है नहीं। प्रभु किसी में प्रवेश नहीं करते क्योंकि प्रभु ही है पहले से, तो किसी में प्रवेश करे? और कोई प्रभु में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि कोई है ही नहीं, प्रभु ही है। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। स्वयं हरि जगत बने हुए हैं, सब कुछ ये हरि बैठे हैं। बस ये नेत्रों का हमारा दोष हट जाए, चश्मा बदल जाए, केवल हरि है। सिय राम मैं सब जग जानी, मानी नहीं जानी, जान के देख के। अति समीप अति दूर अनोखे, जगमा जग के पार। अति समीप, भगवान कितने समीप है? आपके समीप इतने कि उनसे ज्यादा कोई समीप नहीं, बहुत नजदीक है। बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च, सूक्ष्मात् तद्विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। इतने नजदीक है कि अपने आप से भी नजदीक हरि है, अपने आप से भी। आप अभी अपने को शरीर मान रहे हैं या मन मान रहे हैं या स्वभाव मान रहे हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से नजदीक भगवान है। अति समीप और इतने दूर है कि जन्म जन्म लग जाएंगे खोजते हुए, मिलना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि बाहर खोजने से नहीं मिलेंगे, अंदर डूबने से मिलते हैं। अंदर जो लौट कर डूब गया वो पा गया हीरा, और जो बाहर चाबी घर में खो गए हैं और बाहर जंगल में पूरा जीवन ढूंढो, मिलेंगे क्या? घर में लौटो तो सर्वात्मना न विसृजेत बहिरेंद्रियाणि अंतश्च, अंतर में आओ, बहिर्मुख भाग छोड़ो, अंतर्मुख हो करके एक चरणदास चित्त मनंतई से अकेले अंदर घुसो। कुछ लेके नहीं जाओगे, प्रेम गलियत साकरी, जितने संबंध सब ये बोझा है, नहीं ले जाओगे अंदर। अंतर्मुख अकेले होकर असंगो हम, और फिर ढूंढो तो मिल जाएगा, वही मिल जाएगा। और जब वो मिलेगा तो ढूंढने वाला नहीं रहेगा, केवल वही वो है। ये रहस्य जानत तुम्हें हो जाई। अति समीप अति दूर अनोखे, जगमहा जगते पार, जगमहा जगते पार। अति समीप अति दूर, जो अनुभव करना चाहो, हमारे प्रभु की यही मानता है। इस खंभे में है तो यही मिलेंगे आपको, और हृदय में है तो यही हृदय में मिलेंगे, और बद्री नारायण में मिलेंगे तो बद्री नारायण में ही मिलेंगे। जहां जैसी भावना करोगे वैसे ही भगवान मिलेंगे। और सर्वत्र है तो सर्वत्र फिर यहां भी है। पय घृत, कैसे भगवान समाये हुए हैं? जैसे दूध में घी, पय घृत। अब दूध में पूड़ी बनाओ, नहीं बन पाएगी। अब प्रक्रिया है, दूध को दही जमाओ, दही का मंथन करो, मक्खन निकालो, मक्खन को सिराओ, घी आ गया। ऐसे ही गुरु प्रदत्त साधना के बिना यह दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। सर्वत्र श्री भगवान है। भगवान कैसे समाये हुए? पय घृत, दूध में घी के समान। पावक काष्ठ, जैसे अग्नि और लकड़ी। लकड़ी में कहीं अग्नि है लेकिन घर्षण करो, अरण्य मंथन उसी को तो कहते हैं। लकड़ी के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती। बोले बीज महा तरु, जैसे बीज में वृक्ष समाया हुआ है। फल पल्लव डार, जैसे एक छोटे से बीज में पूरा वृक्ष है, उसकी डाल भी है, उसका पत्ता भी है, उसका फल भी है। लेकिन उसको जब आप भूमि पर प्रक्रिया से गाड़े, बीज अंकुरित हो, तब आपको यह अनुभव में आएगा। तिमि हरि व्यापक अखिल विश्व महा, आनंद पूर्ण अपार। आनंद समुद्र भगवान ही सब रूपों में व्याप्त है। यही विधि एक बार निरखत जो, भव बारिधि होए पार। एक बार ये दृष्टि आ जाए कि सर्वत्र भगवान है, वो भव समुद्र से पार हो गया। पर इस दृष्टि में बड़ा धैर्य की जरूरत है, क्योंकि जहां आपकी दृष्टि हुई तहां माया अपना रंग शुरू कर देगी। सुख दुख लाभ हानि, चिरजीवन मृत्यु, मान अपमान, जो सभी तुम्हारे खेल, सभी में भरे तुम ही मेरे भगवान, वो देख सकता है। जब देखने चलोगे ना भगवान को, तो ये द्वंद अपना आक्रमण करेंगे।
कभी सुख फंसा लेगा, कभी दुख, कभी लाभ, कभी हानि, कभी मृत्यु का भयावा, कभी मान, कभी अपमान। जो इन सब में भगवान को देखता है वही निकल पाएगा। बड़ा कठिन है जब कोई अपमान करे उसमें भगवान देखे। बड़ा कठिन है जब कोई मारने आवे, कोई कहे आओ भगवान मार दे आके। ऐसा बड़ा कठिन है। कोई हमें गाली दे, हानि करे, तिरस्कार करे, हम उसमें भगवान देखें, लेकिन है भगवान। बहुत कठिन है। भगवान एक ऐसी स्थिति दे तभी होता है, नहीं तो ऐसे हम नामदेव को वहां हर समय सुरक्षा करनी पड़ेगी। कभी भी दास में परास्त होने वाली बात नहीं आएगी। साधक को इतनी दृढ़ता कर लेनी चाहिए कि एकांत में कभी विपरीत शरीर के पास बहुत देर तक ना रहे, नहीं तो गिर जाएगा। जिसको अधोगति अपनी नहीं करनी है, इन बातों को साधक बड़े ध्यान से सुने। रात दिन भगवान के चिंतन में डूबना है तो अर्थ को एकत्रित करना और स्त्री संभाषण, एकांत आदि मिलन, बैठना, बात करना, ये सब छोड़ दे। ये मन बड़ा चंचल, थोड़ी देर लड़ पाओगे, इसके बाद फिर भ्रष्ट कर देगा, गिर जाओगे, फिर नहीं उठ पाओगे। जहां गिरना शुरू हो जाता है तो वो असमर्थ हो जाता है, उसकी हिम्मत खत्म हो जाती है। लोग भगवान के नाम का जब निरंतर क्यों नहीं कर पा रहे? बहुत ध्यान से सुनिए। मैं मना रहा हूं, इसको डांट रहा हूं, पर ये पतन की ओर ही भागता जा रहा है। हर साधक के अंदर की वृत्ति यही है। तो श्री तुकाराम जी कह रहे हैं, कंचन, कामिनी और कीर्ति, ये तीन बड़ी खाइयां हैं। मार्ग में बहुत लोग चलने वाले नहीं हैं, परमार्थ में बहुत लोग चलने वाले नहीं हैं। केवल वेश धारण कर लेना चलना नहीं कहते, चलना अंदर का विषय होता है। इस मार्ग में चलने वाले बहुत पथिक नहीं होते। जो इस मार्ग में चलने वाले होते हैं उनके सामने तीन खाइयां हैं जिनको पार करके परम पद में पहुंचना है। पहली खाई है धन की। दुनिया में आपको कभी पैसा कमाने को ना मिला हो, लेकिन जब भगवान की तरफ चलोगे तो आपके सामने पैसे के रास्ते आने लगे। अधिक से अधिक धन एकत्रित करना। गए पहली खाई में ही गुड़मड़ा करके गिर गए। ये ऐसे महापुरुष की बात है कि वीर शिवाजी रत्नों का ढेर तत्काल आदेश किया था, एक भी इसका प्रयोग नहीं होगा, तत्काल वापस राज खजाने में ले जाओ, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं विट्ठल के जिलाए जीता हूं, किसी और के जिलाए नहीं। रत्नों को स्पर्श भी नहीं किया। पैसे की खाई, रुपए की खाई, अर्थ की खाई में एक तो बहुत लोग चलते नहीं है। परमार्थ में तो गिने चुने लोग चलते हैं। अब जैसे मानो आप इतने लोग बैठे, कितने भारत में कितने 134-35 ऐसे करोड़ बताया जाता है। 40 हो गए होंगे, बढ़ रहे होंगे। 140 करोड़ में कितने लोग चलते होंगे भगवान के मार्ग में। उनमें भी कह रहे चलने वालों में भी ये तीन खाइयां हैं, कंचन, कामिनी, कीर्ति। इन खाइयों को ही पार करना बहुत कठिन होता है। जो इस अर्थ की खाई में फंस गए, अर्थ की खाई में, ये बैंक बैलेंस बैकुंठ ले जाएगा तुम्हें। यही जहां शरीर छूटा जो कहते वैसे ही पड़ा रहेगा। पर वृत्ति कितने हुए? बोले 90। अब कितने हुए? बोले 100। अब कितने हुए? 110। उसके चिंतन का सुख होता है, उसी में फंसा रहता है। इन के इन प्रकार बहुत बुरी तरह फंसाती माया, बहुत बुरी तरह फंसाती है, जिसका कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। केवल हरि गुरु कृपा करें तो इस कंचन से बचना हो जाए, नहीं बहुत बुरी तरह इसमें फंस जाते हैं। इसी के त्याग के लिए निकले थे, इसी में फंस जाते हैं, इसी में फंस जाते हैं। अब जो कुछ बहादुर कंचन त्यागी निकले, अर्थ त्यागी निकले, कभी जीवन में अपने सुख के लिए अर्थ का कभी प्रयोग नहीं किया, अर्थ को स्वीकार नहीं किया। अब इससे कोई निकला तो दूसरी है खाई कामिनी, काम, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। इसमें तो प्रायः जो कंचन से बच के आए उनमें मुंह भरा इसमें गिर जाते हैं। काम भाव में बढ़िया से बढ़िया भोग व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि भगवान के मार्ग के पथिक हो। माया हर टांग मारेगी, तुम्हारे अंदर की बात जानती, तुम्हें क्या पसंद है, कैसा पसंद है, वैसी व्यवस्था कर देगी तुम्हारी। गिरो और इसके बाद जलो सड़ो, फिर आगे नहीं चल सकते। जो कोई इस खाई से बचा तो तीसरी खाई मान प्रतिष्ठा। इसमें तो फिसल कर मान लो जैसे 100 चले तो 50 तो अर्थ ही में गिर गए, 25 कामिनी काम में गिर गए।
अब जो 25 चले उनमें एक दो निकल पाएगा। जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दो ही जो पाइए खोजी सब संसार। अच्छा, गिरे हुए अपने को गिरा हुआ नहीं समझते, ये ऐसा गिरना है बड़ा लुभावना, बड़ा सुखद। अब वो मान की खाई में, श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे, जो भगवत कृपा प्राप्त होता है वो इस मान की खाई को पार करता। बिरला ऐसा कोणी तुका त्याचे लोटांगणी। कोई बिरला ऐसा है जो हरि के चरणों में हर समय लोटता रहता है, चित्त जिसका हर समय नाम जब चलता, वो इस कंचन की, कामिनी की, कीर्ति की तीनों खाइयों को, इसे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं लोक ऐषणा, वित्त ऐषणा, पुत्र ऐषणा। अगर इन तीनों ऐषणाओं को पार कर जाए तो ब्रह्मबोध हो जाए, भगवत प्राप्त हो जाए। जहां ये अंदर स्वीकृति कुछ विशेषता, वही मान की फिसलन उसको गिरा देती है। कुछ विशेषता ले, बोले भाई झूठ बोल रहा है तो ऐसे नहीं, 10% तो सही होगा ही। 100 में जब बात निकलती है तो 10 तो सही होती, 90 झूठ मान ली। लेकिन आपको सच्ची बताऊं, 100 का 100% झूठा हो तो 1% भी सत्य नहीं है, कैसे जानोगे, कैसे जान सकते हो? ये रुपए की आसक्ति, भोग की आसक्ति और मान प्रतिष्ठा 100 का 100% झूठा है। उतना पता चलेगा जब यहां से तुम्हारा ट्रांसफर होगा, तब समझ में आएगा ये बैंक बैलेंस तो मेरे काम ही नहीं आया, जोड़ जोड़ के मर गए, हमारे काम नहीं आया। नाना प्रकार की भोग वृत्तियां रही, लेकिन अब तो दुर्गति का अवसर आ गया। बड़ा यश कीर्ति था, ये किस काम में यश कीर्ति? अरे यश कीर्ति बहुत मजाक समझो, मजाक, बिल्कुल मजाक समझो, कोई भरोसे की चीज नहीं है यश कीर्ति प्रतिष्ठा। ये सूखे पत्ते जैसी हवा चली उधर ही पहुंच जाते हैं। तीसरी खाई को पार करने में बड़े बड़ों के जीवन में संदेह खड़ा हो जाता है, मान प्रतिष्ठा सम्मान कीर्ति की। साधक वही जो तीनों खाइयों में ढिलाई न करे, चढ़ता चला जाए, निकलता चला जाए, कसौटी पर कसता चला जाए। तीनों खाइयों को जो पार कर गया, तुकाराम जी कहते पांडुरंगा सामने खड़ा है, भगवान सामने खड़े, तीनों खाइयों से पार होने वाले को गले लगा लेते हैं। ये जो पहली खाई धन की है, वैराग्य की प्रथम अवस्था में साधक का बहुत बढ़िया वैराग्य होता है। कोई भी घर से निकलता है वैसे, अच्छा गुरु कृपा से ऐसा रहा है कि जीवन भर, जीवन ही हो गया, अब अंतिम पड़ाव चल रहा है, पीछे वृंदावन तक कभी ऐसे हुआ भी नहीं, लिया भी नहीं। वृंदावन में पीछे माधुकरी मांग करके था ही नहीं कि दवाई खरीद ले। अब जो व्यवस्था हो रही वो उनकी व्यवस्था हो रही है। ये जो सैकड़ों लोगों ने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, उनके भाग्य से हो रही, हमारे भाग्य में तो कभी व्यवस्था नहीं हुई, और आज व्यवस्था है तो हमारे किस काम की? वो परमात्मा देख रहा है कि शरण में है, इसकी व्यवस्था करनी, इसलिए सब व्यवस्था। अपने चाह, अपने सुख के लिए अपना बैंक बैलेंस चाहना, कंचन में फंस जाना है। पूरा विश्व है मेरे प्रभु का, उनका ऐसा प्रसाद है, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई अव्यवस्था नहीं होगी, और किसी से चाह नहीं, किसी से मांग नहीं। कह रही जो पहली खाई कंचन की आती है, रुपये की आती है, तुकाराम जी कहते प्रथम अवस्था में बहुत सुंदर वैराग्य होता है साधक का, वो तुच्छ मान करके उसकी तरफ देखता ही नहीं है। पर जब आगे वैराग्य बढ़ता है और यश फैलता है भगत, तब उसकी प्रियता न जग जाए। अर्थ के प्रति प्रियता नहीं होनी चाहिए, प्रियता ना होना और अर्थ होना कोई फर्क न पड़ना, लेकिन प्रियता होना और अर्थ ना होना तो फर्क पड़ जाना। अर्थ की प्रियता, रुपए का महत्व जग जाना। त्याग के आडंबर से परमात्मा बोध नहीं होता है, त्याग का आडंबर न करे, इसकी आसक्ति ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। त्याग का आडंबर ना करे। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे कि जैसे प्राथमिक अवस्था में साधक के अंदर वैराग्य होता है। एक बार गुरुदेव भगवान ने कहा था, जब कोई साधक भगवत प्राप्ति के लिए घर से निकलता है, उसका वैराग्य कितना प्रशंसनीय होता है। कहाँ खाएंगे कोई पता नहीं, कहाँ रहेंगे कोई पता नहीं, क्या होगा कोई पता नहीं। ऐसी स्थिति आजीवन क्यों नहीं रहती? वैराग्य प्रतिदिन बढ़ना चाहिए, ना कि घटना चाहिए। जिस लक्ष्य को लेकर तुम घर से निकले थे, वो वैराग्य कहाँ गया? नाना प्रकार की भोग सामग्रियां ये तभी लुभायमान करती हैं जब भगवदानंद का लोभ नहीं जगता।
श्री तुकाराम जी की जो अर्धांगिनी थी वो इसी बात से असंतुष्ट थी कि कभी बात ही नहीं करते थे तुकाराम जी महाराज। दिन भर निकल गए, 2-3 पर्वत थे, उनमें एकांत में बैठे राम कृष्ण हरि रात, खाने की भी व्यवस्था नहीं, रात में आए ध्यानस्थ होकर विराजमान हैं। ना कहीं कंचन में लगाओ, न कहीं कामिनी में लगाओ। अभंग रचे थे जो बहुत महिमा, वो इंद्राणी में डुबो दिए थे, इतने यश के रहित भाव वाले, कहीं सुसुख वांछा नहीं। भंडारा नाम पर्वत पर ये चले जाते और पूरे दिन अंधेरे तक बस मंजीराएं बज रहे हैं, तालियां बज रही है, वाद्य बजाते हुए राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। एकांत में यदि कोई भगवत साक्षात्कार